मेरा नाम सजलाल सिहोरे, स्कूल का नाम है कुलाबा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज आपको मैं 10वीं का जो प्रश्न पत्रिका का जो प्रारूप है वह आज पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से जो प्रश्न पहले का अ और प्रश्न पहले का आ, ये जो दो क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रकाश डालने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को उसके अनुसार ही आप लोगों को अपनी जो तैयारी है वो करनी है। तैयारी करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि पढ़ाई किस प्रकार करना है, प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है किस प्रकार का होता है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सर मेरा आवाज़ आ रहा है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो जो आ रही। प्रश्न पत्रिका का जो प्रारूप है, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रश्न पत्रिका मालूम होना चाहिए, याद ही हो जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह पर पूछा जाता है। गद्य, पद्य, ऐसे जो व्याकरण का भाग है, उपयोजित लेखन है, ऐसे जो हिंदी प्रश्न पत्र में जो 5 विभाग होते हैं, उन 5 विभागों के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्न पत्रिका आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्रिका ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि कौन से प्रश्न पे अधिक से अधिक अंक हम ले सकते हैं, उसके लिए टाइम हमें बचाना है। तो इसके लिए जो पहले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप अगर जल्दी लिखते हो तो लास्ट का जो उपयोजित लेखन है उसके लिए आप लोगों को समय बचता है। तो मैं आप आज प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना है कि आपका जो हिंदी जो प्रश्न पत्रिका है उसमें जो हिंदी का जो पेपर है वो 80 मार्क के लिए आपको दिया जाता है, 20 मार्क का ओरल रहता है। तो सबसे पहले लिखने के पहले आप लोगों को प्रश्न जो पत्रिका है उसको देखना है, और उसमें जो सूचना है ऊपर में एक सूचना दिया जाता है, उस सूचना को आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। अब देखो उसमें लिखा ही है कि जो आवश्यक है वही उत्तर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद दूसरा जो पूछा जाता है सूचना में वो है सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो बॉक्स जो बनाते हैं वो पेंसिल से बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ बेहतर है आप लोगों को पेन से ही बनाना है। पहले क्या करने का, कोई भी जो उत्तर है उसको लिख लेने का, पूरा उत्तर लिखने के बाद क्या करना, लिखने के बाद उसमें बॉक्स बनाना है। पहले अगर बॉक्स बना लिए तो आपका अगर उत्तर अगर बड़ा होता है तो आपके बॉक्स से वो बाहर आता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पहले लिख लेना है, उसके बाद बॉक्स बनाना है, और एक कृति युक्त है, आपको बनाना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाए तो चलेगा नहीं क्या, तो ऐसा नहीं, आपको बनाना ही है। ठीक है सभी। उसके बाद जो आकृति, जो भी आकृति आपको दिया जाएगा वो आपको बनाना है और पेन का ही उपयोग आपको करना है। ये दूसरा सूचना दिया रहता है। उसके बाद तीसरा जो सूचना होता है उसमें रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। देखो जो रचना विभाग पूछा जाएगा उसमें आकृति आप लोगों को नहीं बनाना है। उसके बाद चौथा जो सूचना दिया रहता है वह होता है शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। इसके लिए आपको शुद्ध और स्पष्ट और सुंदर जो अक्षर है, जो लेखनी है, उसमें काना मात्रा या कोई ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो विभाग 1 है गद्य, जो मुझे ये टॉपिक दिया गया है, इसमें गद्य 20 अंक के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। गद्य का मतलब होता है पाठ। पाठ पर आधारित जो परिच्छेद है उसमें से आप लोगों को 20 अंक के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार आपको हल करना है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को जरा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फिर नहीं दिख रहा है। एक मिनट। हाँ, सर इसमें ये सर एक मिनट। थोड़ा ये पहली बार आज मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ का PDF। सर सलगर सर किधर है? हाँ तो विद्यार्थियों, ये दिख रहा है ना सर? हेलो। हाँ सर, दिखाई दे रहा है स्क्रीन। हाँ सर, ये हाँ कैसा है, झूम में आज मैं पहली बार ये मीटिंग ले रहा हूँ। इसके पहले मैं गूगल मीट से ही लेता था। यहाँ से जो ओके। शेयर किस प्रकार का करते वो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था। हाँ, हाँ हाँ
ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रश्न पहले का जो अ होता है और प्रश्न पहले का आ के लिए पाठ्य पुस्तक के गद्य विभाग से 120 से 140 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा जो पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होंगे। आपके पाठ से ही दिया जाएगा। जो 25% जो सिलेबस है, जो रिड्यूस किया गया है, उसको छोड़कर जो पाठ है उसमें से ही जो परिच्छेद है आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। जो 120 से 140 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित दो दो अंकों की आकलन की 2 कृतियां तथा 3 अंकों की अभिव्यक्ति की एक कृति होगी। प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ के लिए 7 अंक निर्धारित है। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके प्रश्न पत्रिका में आपको ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आकलन के लिए रहेगा। अब आकलन के लिए आपको ध्यान देना है कि उसमें 4, इसके लिए मैं एक पीडीएफ में बाद में बताने वाला हूं, लेकिन इसको ध्यान देना है आप लोगों को कि 2-2 अंकों की आकलन की 2 कृतियां, मतलब 2 अंक। एक जो आकलन है वह आपके लिए 2 मार्क के लिए रहेगा और दूसरा 2 मार्क के लिए रहेगा। इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं एक एक। उसके बाद 2 कृतियां, मतलब इसी में जो पहला है, दूसरा आपको जो 2 आकलन के लिए दिया जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वह क्वेश्चन स्वमत वाला रहेगा, जो आप लोगों को 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। ये 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रश्न पहला का जो अ है वो आपको 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा और प्रश्न पहले का आ ऐसी 7 अंक के लिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न पहला का अ में जो स्वमत वाला है वो भी 3 मार्क के लिए रहेगा और उसी में जो आ रहेगा वह भी, जो तीसरा रहेगा वह भी आपको 3 अंक के लिए आपको दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा वो आप लोगों को ध्यान देना है। देखो, प्रश्न पहला अ, प्रश्न पहला आ और जो ई है के अंतर्गत कृति 1 और कृति 2 में पूछी जाने वाली आकलन कृतियां हमेशा एक ही प्रकार की नहीं होगी। अब देखो, जो आकलन कृतियां है वो एक ही प्रकार की नहीं होगी, वह अलग अलग प्रकार की होगी। ये कृतियां भिन्न भिन्न प्रकार से भी पूछी जा सकती है। नमूने के रूप में यहाँ दी गई कुछ कृतियां देखिए। अब देखो, मैं एक नमूना बता रहा हूँ। ये जो पेज नंबर 3 जो लिखा है वो पेज नंबर है यहाँ रेड कलर से, ठीक है। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में आप लोगों को एक क्वेश्चन बीच में आप लोगों को बना के दिया जाएगा। उसके चारों तरफ 4 बॉक्स बना के दिया जाएगा। आप लोगों को एक बॉक्स में अगर आप लिखते हो सही उत्तर तो उसके लिए आधा अंक दिया जाएगा। दूसरे बॉक्स में अगर लिखते हो जैसे तो उसके लिए आप लोगों को जो
दूसरे में मतलब सभी में आधा आधा अंक के लिए ऐसे चारों तरफ आप लिखते हो तो उस पर पूरा पूरा आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा, या फिर वह चौखट पूर्ण कीजिए तो उसमें भी वैसे ही आप लोग को अलग अलग लिखना है। कभी कभी 2 ही जगह लिखने के लिए पूछा जाता है तो एक ही मार्क के लिए होता है। ठीक है, ऐसी 2 जगह अगर आप लिखते हो तो पूरा पूरा 2 अंक हो जाएगा। कभी कभी 4 जगह अगर पूछा गया है तो चारों घटक में आप लोगों को लिखना होगा, जो आधा आधा अंक के लिए रहेगा, टोटल 2 अंक के लिए वह रहेगा। कभी कभी जो रिश्ते हैं पहचानिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब रिश्ता पूछा जाएगा कि ये भाई है, ये इसके जो रिलेटिव कौन है, पिता है, बहन है, या जो भी जो रिश्ते है इस प्रकार का पूछा जाता है तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब जरूर नहीं कि आपको ये जो संजाल है एक ही पूछा जाएगा। उसके बाद है उचित जोड़ियां बनाइए। अभी अब ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोड़ी बनाते समय कुछ विद्यार्थी ऐसी जोड़ी बनाते हैं कि वो पता नहीं चलता मतलब पहला लिखे इधर आगे में बिल्कुल इस प्रकार का वो एक बनाते हैं। सर पेन पेन लाना है अपने को तो ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा पेन के माध्यम से। अभी इसको समझ लो जो पॉइंट्स है। उसके बाद है उचित जोड़ियां बनाइए। उचित जोड़ियां मतलब पहले डायरेक्ट जितना पूछा गया है उसको लिख लेने का, उसके बाद आगे में एरो दिखाने का। एरो दिखाने के बाद जो आपको सही लगता है उसी को उसके आगे लिखना है। ऐसा अ ब क ड वाला इस प्रकार जोड़ी नहीं मिलाना है, या फिर जो लाइनिंग वगैरह खींचते हैं इधर उधर, तो उस प्रकार का आप लोगों को जो लाइन है उसमें खींचना नहीं है। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। ये तो आप लोगों को मालूम है, जैसे संजाल पूर्ण कीजिए उसी प्रकार एक आकृति दिया जाता है, उसमें आप लोगों को जो बॉक्स बना के जो लिखना होता है वह है आकृति पूर्ण कीजिए। अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खोज कर लिखिए। कोई अर्थ दिया जाएगा, उसी का जो बोध कराने वाले आपके परिच्छेद से कोई वाक्य ढूंढने के लिए आपको बोला जाता है, या कोई शब्द आपको ढूंढने के लिए बोला जाता है, तो उसमें आप लोगों को ये लिखना है। उसके बाद है तालिका पूर्ण कीजिए। कौन सा है? तालिका पूर्ण कीजिए। यह भी जो तालिका है आप लोगों को ऊपर में दिया रहेगा तालिका, वो आप लोगों को पूरा करना है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। उसके बाद विशेषता बताइए। जैसे पतंगा की विशेषता जो अलग अलग जो है वो लिखना होता है, तो इसी प्रकार जो विशेषता है बताने वाले जो वाक्य है आप लोगों को उसमें लिखने के लिए पूछा जा सकता है। 8वां है एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए मतलब कोई भी 2-4 शब्द दिए रहेंगे, जैसे रसोई में काम करने वाला, उसके लिए एक शब्द के लिए आप लोगों को, जैसे रसोईया है तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, तो एक शब्द में उत्तर भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। उसके बाद वाक्य पूर्ण कीजिए। समझो एक आधा वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए आप लोगों को पूछा जा सकता है। उसके बाद है तुलना कीजिए, एक का दूसरे के साथ तुलना करना है। उसके बाद विषय संबंधी कल्प वृक्ष बनाइए। अब ऊपर में कोई शब्द दिए रहेंगे, नीचे में आप लोगों को बनाने के लिए पूछा जाएगा उस शब्द का जो अर्थ है आपके परिच्छेद से वो पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार का आप लोगों को बनाने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद सुगठित वाक्य तैयार कीजिए। वाक्य तैयार करने के लिए कोई शब्द दिया रहेगा तो उसके ऊपर आप लोगों को वाक्य तैयार करने के लिए भी पूछा जाएगा। उसके बाद
सत्य, उसके बाद सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाएगा। परिच्छेद के वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका जो कोई परिच्छेद है, उस परिच्छेद में आप लोगों को देखना है कैसे कि उसमें जो पहला वाक्य कौन सा आया है, उसमें देखो आगे पीछे वाक्य दिए रहेंगे 4, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके परिच्छेद में वह किस प्रकार वो पहला वाक्य कैसे आया है, मतलब कौन सा आया है। पहला वाक्य जो परिच्छेद में आया होगा, पढ़ते समय देखते जाना, चारों वाक्यों को आप लोगों को ध्यान देना है। पहला देखना कि ये परिच्छेद में पहला वाक्य आया होगा तो उसको पहला लिखने का, आगे पीछे दिए रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। इस प्रकार उसको सीक्वेंस में घटना क्रम के अनुसार जिस प्रकार घटना जो घटी है उसी प्रकार उसको उचित क्रम आप लोगों को देना है। उसके बाद पूछा जाता है सहसंबंध। लिखिए कौन सा पूछा जाएगा आप लोगों को, सहसंबंध। अब इसी से संबंधित आप लोगों को जो एक ये है वो मैं शेयर करता हूं कि किस प्रकार तालिका होता है, क्या बोलते हैं, तुलना किस प्रकार करना है, जोड़ी कैसे मिलाना है। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा। उसके बाद आप लोगों को जो स्वरूप है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सर आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो हेलो सर आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए, हाँ आ रही है आवाज। ओके। हाँ अभी देखो यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया वो आकलन पर आधारित रहेगा, और जो तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो आप लोगों के लिए प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ के अंतर्गत कृति जो तीसरा है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो स्वमत वाला जो क्वेश्चन रहेगा यह मुक्तोत्तरी प्रश्न होगा, जो आप लोग अपने स्व मत के अनुसार आप लोगों को लिखना है। इस प्रकार की जो कृति है उसमें विद्यार्थियों को अपने जो विचार है मुक्त रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहते हो। आप अपना जो मत है वो वहां पर आप व्यक्त कर सकते हो। यह जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, वह आप लोगों को आपको परिच्छेद से नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रश्न पहला में जो आकलन वाला जो बताया था, वो आपको वह जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को आपके परिच्छेद से मिल जाएगा पहला, और जो दूसरा जो कृति है वो आपको आपके परिच्छेद से मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न जो तीसरा है उसी में तीसरा जो है वह स्वमत वाला है। वो आपको अपने जो मत है, अपने जो विचार है उस पर व्यक्त करना है, और उसके लिए पूरा पूरा आप लोगों को 3 अंक दिया जाएगा। तो वो जो 3 अंक के लिए आप लोगों को जो उत्तर लिखना है उसके लिए कम से कम 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। कितने से कितने शब्दों में? 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को वह उत्तर लिखना होगा।
यह जो स्वमत वाला जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार का पूछा जा सकता है, वह आप लोगों को ध्यान देना है। सर स्क्रीन में ये कुछ दिख रहा है ना स्क्रीन में आप लोगों को? हाँ सर, दिखाई दे रहे। तो इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन तीसरा में वो आप लोगों को ध्यान देना है, जो 3 अंक के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मैंने बताया प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ का जो तीसरा है ये दोनों 3-3 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे यहाँ पे दिया है, दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार स्पष्ट कीजिए। आपको जो गद्यांश में जो विचार है वो आप लोगों को स्पष्ट करना है। उसके बाद दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार क्या आज की परिस्थिति में उपयुक्त है, समझकर समझाकर बताइए। जो विचार जो दिया गया गद्यांश में वह विचार और आज की जो परिस्थिति है उसके लिए क्या उपयुक्त है, ये समझाकर आप लोगों को बताना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा है दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचारों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी समझाकर बताइए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। पाठ के किसी घटक का आत्मकथन लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद गद्यांश में दिया गया विशेष विचार या संवाद जो वार्तालाप है गद्यांश में, तो संवाद के रूप में लिखने के लिए आपको पूछा जा सकता है। अपने साथ घटी कोई घटना लिखिए या फिर आपके साथ आपके जीवन में कोई ऐसी जो घटना है घटी होगी। इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है और जो घटी घटना है आपको अपने शब्दों में अपना जो मत है उस क्वेश्चन के लिए आपको व्यक्त करना है। दिए गए गद्यांश में दिए गए गद्यांश से संबंधित अपनी पसंद के त्योहार, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दिए गए गद्यांश से संबंधित अपनी पसंद के त्योहार, महीना, ऋतु, उत्सव, प्राणी, वनस्पति आदि के बारे में लिखिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। कोई भी त्योहार या महीना या ऋतु जो भी है आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इन सब के बारे में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 8वां जो है वो गद्यांश के आधार पर अपने साथ घटी किसी घटना का वर्णन कीजिए। बताया मैंने आप लोगों को कि आप लोगों के साथ अपने साथ मतलब आप लोगों के साथ कोई घटना है घटी है उसका वर्णन करने के लिए भी आप लोगों को इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है। सर आप सर आपल्याला हे दाखवायचे आहे, मी सेव्ह केलेला आहे ते कुठं मिळणार?
देख करू सकते थे डायरेक्ट सर्वंट देखो जानेगा झूमर ये ना देख करू ये करू हाँ तिकडे जायचं आहे ना आपल्याला Okay. ये ना आता शेअर कसं होणार मग हाँ आप लोगों को दिख रहा है हेलो आपल्याला काही इथे लिहायचं आहे तर हाँ सर दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है ये देखो यहाँ पे इस प्रकार का जो आकलन जो कृति है अब यहाँ पे एक एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ सर कुठे गेले स्क्रीन ये करू ये हाँ ध्यान दो ये जो आकलन कृति में इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा इसमें जो परिच्छेद में आए 2 शहरों के नाम 2 शहरों और 2 प्रांतों के नाम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है तो इसमें देखो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है समझना है कि उसमें क्या पूछा गया है आकलन कृति के लिए एक उदाहरण के रूप में मैं ये बता रहा हूँ तो देखो इसमें क्या करना जो पहला जो कॉलम है अगर आपको चारों में लिखना है पहला अगर लिखते हो तो इस पे आधा अंक है दूसरे में अगर लिखते हो तो उस पे आधा अंक तीसरा में लिखते हो तो आधा अंक है चौथे में लिखते हो तो आधा अंक है ठीक है तो इस प्रकार आप लोगों को ये ध्यान देना है और चारों जगह अगर आप लिखते हो तो पूरा आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा ठीक है इस प्रकार आप लोगों को लिखना है जैसे यहाँ बताया है देखो इस प्रकार आप लोगों को उसका उत्तर लिखना होगा कोलकाता बनारस देखो 2 शहरों के नाम और प्रांतों के नाम ठीक है कोलकाता बनारस और इधर दिया है पंजाब और कश्मीर ठीक है तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान देना है तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को लिखना होगा ये देखो संबंधित जोड़ी मिलाइए तो स्तंभ अ है और स्तंभ ब है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया उसके आगे जो उत्तर आएगा वो आपको डायरेक्ट सीधा एरो दिखाकर आप लोगों को लिखना है कुछ विद्यार्थी
ठीक है। तो उसको जोड़ी कैसे मिलाना है इसके आगे आप लोगों को बताया। मैं आपको पहले ही बोला कि कभी कभी इसमें कोई अ है ब है, जैसे बवंडर को अ दिया, उपलब्धि को बवंडर को अ, इसको सेकंड को ब। इसमें उसके आगे जो उत्तर आएगा उसी को आप लोगों को लिखना है, जैसा कि इधर यहाँ पे लिखा गया है, सही उत्तर है। अभी इसमें देखो क्वेश्चन विविधतामयी, उसके आगे कैसा है, बवंडर दिया है, लेकिन उसकी जो उत्तर है विविधतामयी मूर्छन्ना, तो उसके आगे ऐसी एरो दिखा कर ऐसी बॉक्स बनाकर आपको सही उत्तर उसके आगे में ही लिखना है। कुछ विद्यार्थी ऐसी लाइनिंग खींचते, जोड़ी मिलाते हैं एक का दूसरे से, इस प्रकार लाइन खींच के वो जोड़ी मिलाते हैं, तो उस प्रकार आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद पहचान कर लिखिए, इस प्रकार आप लोगों को दिया जाएगा परिच्छेद से, तो उसको आप लोगों को पूरा करने के लिए पूछा जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को उत्तर लिखना होगा। उसके बाद तालिका पूर्ण कीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया तालिका कैसे पूरा करना है। व्यक्ति और उनके बच्चे के लिए सुझाए गए नाम, एक नमूना बता रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार आप लोगों को व्यक्ति है उसके नाम है, इस प्रकार आप लोगों को उत्तर लिखने के लिए उत्तर लिखना है आप लोगों को। उसके बाद निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। नवजात शिशु का नाम रखने का समारोह जिसके 10 मुंह हो, तो इस प्रकार उसका एक ही शब्द आप लोगों को लिखना है। जैसे इसमें बताया ना नामकरण और दशानन, तो पहला में आप लोगों को यहाँ नामकरण लिखना है, दूसरे में आप लोगों को दशानन लिखना है। इस प्रकार उत्तर आप लोगों को उसके आगे ही ऐसा सेम टू सेम वाक्य आप लोगों को लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को जो उत्तर है वह लिखना है। उसके बाद अधूरा वाक्य है, उस वाक्य को पूरा करने के लिए आप लोगों को इस प्रकार पूछा जा सकता है, तो ये उसका एक नमूना है। उसके आगे आप लोगों को लिखना है वाक्य पूर्ण कीजिए, ऐसा एक वाक्य दिया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों को उसको लिखकर उसको अंडरलाइन भी आप लोगों को करना है। अंडरलाइन करना जरूरी है कि वह स्पष्ट आप उत्तर जो है वो सबको दिख जाता है, आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। इसके लिए जो उत्तर आप लोग लिखते हो उसको आप लोग अंडरलाइन इस प्रकार का आपको करना है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि वाक्य गद्यांश के आधार पर उचित क्रम से लिखिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है, ये परिच्छेद यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दिया रहता, लेकिन एक परिच्छेद पूछा जाएगा, उसमें से पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इस प्रकार का इसको उचित क्रम देने के लिए बोला जाएगा, तो उसको सही क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो सही क्रम में किस प्रकार आपको लगाना है वो ध्यान दो कि जो मजे के मजेले आदमी है उनका लड़का आया है, डबली बाबू बच्चों के आगे आगे सारसी धगे धरते हुए चले आ रहे हैं, रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया, इस प्रकार का है। लेकिन पहला कौन सा आएगा वो आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें जो परिच्छेद है आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कि रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया पहला आएगा, उसके बाद उनका लड़का आया, उसके बाद डबली बाबू पहला में क्या बताया आपको, रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया,
उसके बाद उनका लड़का आया, उसके बाद डबली बाबू बच्चों के आगे आगे सारसी ढगे धरती हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा मजिक के मझोले आदमी है। इस प्रकार उसको उचित क्रम लगाकर आप लोगों को लिखना है, जो आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। जितना जो बता रहा हूँ ये सब 2-2 अंक के लिए ही इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आप लोगों को पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ऐसी प्रवाह तालिका भी, जैसे मैं आप लोगों को बताया तालिका इस प्रकार पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों को वह जो तालिका है वह पूर्ण करना है। तो इस प्रकार उसका उत्तर इस प्रकार आप लोगों को ऐसी ही आकृति बनाकर आप लोगों को उत्तर लिखना है। घटनाक्रम वही है, जैसी विशेषता जो बताया इस प्रकार विशेषता आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है सर। हाँ, आगे क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थियों को, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी विद्यार्थी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ पूछिए। शाबरीन खान पूछिए, आपको क्या पूछना है? शाबरीन खान। और भारी तरीके से किया जा रहा है शाबरीन। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न है किसी आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो। आकांक्षा। आकांक्षा सर मेरे पास बीएमसी ग्रुप का लिंक सेंड कीजिए ना। कौन सा लिंक? बीएमसी ग्रुप का। बीएमसी ग्रुप का आप लेक्चर उसी से अटेंड कर रहे हो ना? तो वही है। हाँ सर, वही लिंक पे बोलो। मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर। ग्रुप में आपके जो स्कूल है ना, स्कूल के टीचर के पास आता है तो आप ये लिंक, आप किसके लिंक से ये कनेक्ट हुए हो? सर मैं अपने फ्रेंड से लिया हूँ। तो बस हाँ आप फ्रेंड के वही आप वो उनके व्हाट्सएप से आप आपके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सेम वही लिंक है। लिंक आप लोग ले लो। सेम लिंक गया। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन पूछना है। अब शायद सर कोई नहीं पूछना चाह रहा है। ये कोई है ना, आकांक्षा का है ना सर? हाँ तो उन्होंने अभी पूछा ना लिंक शेयर करने के बारे में। हाँ हाँ ठीक है सर, आप मीटिंग लीव कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।